दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। 2024 के लोकसभा के बाद में एक पूरे देश का, इंडी गठबंधन का, विपक्षी दलों का और दुनिया के तमाम देशों का, जॉर्ज सोरोस का, इन सब का एक नैरेटिव चला कि मोदी और योगी के खिलाफ सभी विपक्षी एक हो गए। इवन यहाँ तक है कि पाकिस्तान के भी टारगेट में सबसे ज़्यादा यदि कोई हैं हिंदुस्तान के तो मोदी और योगी का नाम पूरे दुनिया में इस समय चल रहा। और लोगों ने ज़बरदस्त उनके विरोध के लिए, क्योंकि अगर भाजपा को कमज़ोर करना या भारत को कमज़ोर करना तो योगी को डाउन करना उनका उद्देश्य हो गया। चूँकि योगी की ज़बरदस्त डिमांड है, योगी सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, ये बात आज BL संतोष जो RSS के प्रमुख हैं भाजपा में, उन्होंने भी स्वीकारी और भाजपा के शीर्ष नेता ने भी कह दिया योगी बहुत लोकप्रिय हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, भाजपा से जो क्षण के खबर आ रही है उसमें बहुत साफ है कि योगी की लोकप्रियता सर्वोपरि है और यूपी में तो उस लेवल का कोई है ही नहीं। 2027 में सिर्फ योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी हिदायत दे दी गई है, साथ में योगी को और केशव को साथ में बैठा करके सबको मतभेद सुलझा दिए गए और ये भी कहा गया कोई भी बयानात आप बाहर नहीं जारी करेंगे, जो भी बयानात आपको जारी करने हैं वो पार्टी फोरम में करेंगे। अब जो स्थितियां हैं साफ है कि योगी को टोटल मैदान साफ मिल गया है, बाकोबर मिल गया और साथ सम्मान मिल गया और सम्मान अधिक बढ़ गया है। और ये भी क्लियर कर दिया गया कि अभी कई सालों तक योगी के लिए कोई सोचे भी नहीं, उन्हीं के ही नेतृत्व में सिर्फ चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखिए कि इस समय की हालात ये हैं कि योगी और केशव मौर्य 2027 योगी के नेतृत्व में चुनाव, दोनों डिप्टी CM को हिदायत दे दी गई है, योगी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जी न्यूज़ ने भी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य एवं बहुत बड़ी खबर कि मौर्य के बयानबाजी से नेतृत्व नाखुश है, ये सूत्र कह रहे हैं कि नेतृत्व नाखुश है। दूसरा, मौर्य जी को भी हिदायत दी गई है कि इस तरह का कोई बयान न जारी करें, पहले ये 10 चुनाव जीत करके दिखलाएं। दूसरा जो है कि 2027 तक कुछ भी ना बोलें, कोई भी बयान। BL संतोष ने कह दिया, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि योगी को डिस्टर्ब किया जाए, ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। और आपको बतला रहे हैं, इधर केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके लिए कहा है अखिलेश के लिए कि 4 सीट क्या जीत गए हैं और अपने हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट रूप से कहा है उनके लिए, अखिलेश के लिए। उन्होंने ये भी क्या कहा है कि गुब्बारे की तरह अखिलेश फूल गए हैं। और एक शेर भी है इसमें, सुना होगा, कुछ कम जब गुब्बारे जब चंद सांसों में फूल जाते हैं, उसके आगे की लाइन हम नहीं कहना चाहते। तो उनका जो इशारा है साफ है, वही कुछ कम जब गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, ये बात उन्होंने अखिलेश के लिए कही। इसके अलावा हम आपको बतला दें कि सबसे जो बड़ी बात आ रही है, सपा में भी टूटन हो रही है, बहुत बड़ी टूटन हो रही है। दूसरी योगी के उससे क्या हुआ है, सपा में टूटन क्या हो रही है, आदित्य यादव, सपा में भी टूटन हो रही है। शिवपाल के जो बेटे हैं आदित्य यादव, ये अपनी दम पे बदायूं पे जीत के आए। अखिलेश ने जानबूझ के लड़ाया था कि आदित्य वहाँ से हार जाए। दूसरा, शिवपाल की भी ये पोजीशन है, शिवपाल ने बहुत बढ़िया संगठन बना लिया था। इधर प्रोफेसर साहब भी बिल्कुल किनारे हैं। तो केंद्र में ये है एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और प्रदेश के 3 वो।
अभी 2027 तक कोई संभावना नहीं है, और लोक केंद्र में अखिलेश की कोई संभावना अभी कई वर्षों तक नहीं है, चूंकि सिर्फ वो यूपी तक। इसलिए सुनहरा भविष्य देख करके सपा से कुछ लोग भाजपा में जा सकते हैं, ये भी पक्की खबर है, पक्की खबर है, इसमें कोई बड़ नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि इन्होंने ट्रंप का इक्का मार दिया, बुनियाद की ईंट खींच ली। कुर्मी छत्री वोट और खास तौर से लोधी वोट ये भाजपा में का था, इस बार सपा की ओर चला गया था। अब इन्होंने क्या किया, पल्लवी पटेल को अपने में मिला लिया है। पल्लवी पटेल सिराथू से चुनाव लड़ती हैं, तो 10 विधानसभा में 2 में बीजेपी जीती थी, तीसरा सिराथू रहा, सिराथू में भी पल्लवी पटेल का सपोर्ट रहा, तो बीजेपी निश्चित जीतेगी, चूंकि इनका एमएलए था, इनका सांसद हुआ। दूसरा केशव प्रसाद मौर्य को 2022 में हराया था, इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य अपनी लोकसभा सीट हार गए थे, और केशव प्रसाद मौर्य कई सीटें हारे। उनका सबसे बड़ा विकल्प वहां की मजबूत लीडर, वास्तव में ये कुर्मी छत्ती जो नाराज हुआ था वो भी भाजपा के साथ हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बता रहे हैं भाजपा तो बल्ले बल्ले हो गई। तीसरी बात है जो मेन है, कृष्णा पटेल वो भी भाजपा में आके, और आपको बताना है इसी वजह है कि सपा में असुवन बीज बोए छुप छुप मेरा रोए, ये पोजीशन सपा की हो गई है। सबसे ज्यादा डिंपल यादव इस समय वो हैं, अगर पल्लवी चली गई, कुर्मी छत्री चला गया, तो आप समझ लीजिए वही पोजीशन होगी जो बेनी प्रसाद। दूसरा सपा में बात हो रही, बेनी प्रसाद वर्मा बाबूजी के साथ भी अखिलेश ने अच्छा नहीं किया, और पूरा कुर्मी छत्री नेतृत्व इन्होंने बिगाड़ दिया। इस देश में सबसे मजबूत बैकबोन बैकवर्ड की व हिंदुस्तान की जो है, उसमें कोई शक नहीं कि कुर्मी छत्री। दूसरी आपको बता रहे हैं, अखिलेश को भी एक टेलर हो गया कि अखिलेश का आधार कमजोर हो गया। जो सोच रहे थे कि 100 लाओ चीफ मिनिस्टर बन जाओ, मतलब इनकी वैल्यू इतनी कम हो गई कि ये उससे कम है, और कह रहे हैं 100 में वही अखिलेश के खुद टूटन की स्थिति है। तीसरी आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा बयानात इन्होंने जारी किए थे, पटेल जी ने, सोनेलाल इनकी बड़ी बहन जी ने, अनुप्रिया पटेल जी ने, उनको भी एक सबक हो गया। दूसरी ये अभी मोदी जी से मिलने गई हैं, मोदी जी ने भी उनको समझा दिया कि कहीं कोई वैसे बयान योगी जी न दे, तो कुल मिला के योगी जी की बल्ले बल्ले हो गई है। और अभी नहीं 2027 तक, उसके बाद भी दूसरा आपको बताना है, भाजपा नेतृत्व ये भी विचार कर रहा है कि मोदी जी भी चाहते हैं कि आगे चल करके 2029 के बाद योगी जी केंद्र की ओर आए। ऐसा भाजपा नेतृत्व भी उनको बहुत गहराई से सोच रहा है, परंतु योगी जी अभी नहीं जाना चाहते। कुल मिला के योगी के कद को, योगी हाइट में क्यों ना छोटे हों, मगर आपको बता रहे हैं योगी जी का आधार इतना मजबूत है कि पूरे देश में अगर सबसे बड़ा अगर आकार है, सबसे बड़ा कद है, तो आपको बतला रहे हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कद मोदी के बाद योगी का है। ये बात विपक्ष मान रहा है, ये विपक्ष। दूसरी आपको बता रहे हैं कि खड़गे जी ने कहा था, जो इतने सबसे लंबे आदमी हैं पार्टी में, उन्होंने कहा था योगी के कद को कम ना आको। ये इंडी गठबंधन के उसमें उन्होंने कहा था योगी के कद, अगर भाजपा को डाउन करना है तो योगी के कद को कमजोर, ये बात खड़गे जी ने कही थी। उसके लिए बड़ा प्रयास, मगर खड़गे भी डाउन हो गए। और खड़गे जी ने कहा था जितने दिन कर्नाटक में रहेंगे उतनी मेरी हाल रहेगी, योगी कम से कम रहे। ये खड़गे के बयान थे कि योगी के कद को कम मत आको। दूसरी आपको बताना है, राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि कौन पीएम बनेगा, मोदी बनेंगे। ये तो ये रहे, सुनीता केजरीवाल के हस्बैंड भी बोल रहे हैं, जब वो आए थे पैरोल में तो भी कुछ सच बोल गए। आदमी के उसमें 24 घंटे में वाणी में एक बार सरस्वती का वास आता है। संजय सिंह भी कई बार बोले हैं, और राकेश टिकैत ने कहा कि योगी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे। 2000 उसके बाद गृह मंत्री बनेंगे, ये टिकैत ने कहा। और गृह मंत्री के बाद प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, जाट सच बोलता है, जाट सब सच बोलता।
जाट बड़ों बड़ों की खड़ी कर देता है खाट, और जाट जो बोल देता है वही बिकता है हाट। 2027 में योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा। दोनों डिप्टी सीएम को हिदायत दे दी गई है भाजपा के वरिष्ठ उससे, और किससे, बीएल संतोष जी के उससे, जो आरएसएस के प्रधान उसमें हैं। दूसरा आपको बताना है कि पाठक जी, ब्रजेश पाठक, हरदोई के और लखनऊ के, कानपुर के, सिर्फ हरदोई के लीडर हैं, सिर्फ हरदोई के। इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। बट नेचुरल कि आदमी ख्वाब देखने लगेगा, उनको भी हो गई, वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। और ख़ास तौर से मौर्य जी, केशव मौर्य जी, तो केशव मौर्य जी भी अपने खामोश हो गए। और आप समझ लीजिए इस समय परचम इनका फहरा रहा है योगी जी का। यूपी में योगी ही उपयोगी। और इस समय क्या पोजीशन है कि पार्टी के लोग और विपक्ष भी मानने लगा यूपी में सिर्फ योगी ही उपयोगी। 2027 का चुनाव योगी की लीडरशिप में लड़ेगी बीजेपी। अब आप आइए कि जब 7% वोट, 7% वोट कुर्मी छत्री का जो उधर पहुंच गया था, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन मजबूत हो गया था। दूसरा आपको बताना है 2024 में लोगों का यह था कि अगर हम वोट दे देंगे तो हमको तुरंत ही जो ही मतदान होगा, जीतते ही हमको 8,500 हजार रुपया मिल जाएगा। दूसरा 1 लाख रुपए हमारे घर की बुजुर्ग महिला को मिल जाएगा, 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, और जितना ऋण है वापस हो जाए, ऋण सब माफ़ हो जाएगा। बहुत से लोगों ने उधार पैसा भी ले लिया था कि चलो अब अपनी सरकार आ रही है, और सब कहीं कुछ नहीं हुआ। इससे भी मतदाता नाखुश है। अगर अब मतदान हो गया तो 6.5% वोट उधर का खसक करके बीजेपी में चला जाएगा। तो आपको बताना है जो विपक्ष का वोट लगभग 33% गया है, वो घट करके आ जाएगा 26.5%। और बीजेपी का वोट आप परसेंटेज जो बढ़ के है वो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 45-46% बीजेपी का वोट हो जाएगा। उस हिसाब से विधानसभा का जब चुनाव होगा तो मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता थे, अखिलेश को नेता उतना बड़ा नहीं माना गया है। उसमें खास तौर से योगी आज की डेट में मुलायम सिंह से भी बड़े नेता हैं। और आपको बताना है कि वो एनडी तिवारी से या राजनाथ या तमाम लीडर मुख्यमंत्री हुए हैं, बीपी सिंह, इनसे भी बड़े आधार के लीडर यूपी के सबसे लोकप्रिय हैं। और उनके अपेक्षा जो अखिलेश हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। तो कुल मिला के जो 10 ये सीटें हो रही, इसमें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ 2 सीटें बीजेपी जीत चुकी थी। बीजेपी निश्चित तौर पे सिराथी जीत जाएगी। मिल्कीपुर से हार रही है समाजवादी पार्टी। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा बीजेपी ने उसमें दृढ़ प्रतिज्ञ गए कि मुझे इन्हें अयोध्या में हराना है। दूसरी इसके अलावा बताना है कि और भी सीटें जो हैं उस पे भी समाजवादी पार्टी हार रही है। सीसामऊ में भी जबरदस्त फाइट होगी, सपा कमज़ोर होगी। सीसामऊ में तमाम स्थानों पे सपा कमज़ोर होगी। और जो विधानसभा चुनाव है वहाँ चूँकि योगी के नेतृत्व में ही चुनाव यूपी का जीता जा सकता है और देश का जीता जा सकता है, क्योंकि योगी एक बहुत मजबूत आधार है। अब देखिए जी न्यूज़ ये भी लिख रहे हैं, जी न्यूज़, कि यूपी योगी में हाईकमान को हरी झंडी मिल गई, नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, योगी रहेंगे सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर। मौर्य की बयानबाजी से आला कमान नाखुश। योगी आदित्यनाथ ही यूपी में सीएम रहेंगे। 27 को चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। यूपी की सियासत में एक और बड़ी खबर भी आई है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानबाजी केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। ऐसे में आज उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया। दिल्ली में यूपी के नेताओं को एक साथ बैठाकर साफ कर दिया है, सबको एक साथ चलना होगा, टकराव वाले बयान, सबको मिलकर काम करेंगे। अब एक बात और हुई है, आपको बता दें 7 जुलाई से शुरू हुई थी समीक्षा बैठक विभिन्न मंडलों की। 18 मंडलों की ख़त्म हो गई, कल हो गई। इसमें जो लास्ट लखनऊ की हुई, इसकी जो रिपोर्ट आई है आज जो पेश की गई, उस पे बहुत साफ है रिपोर्ट में, जिसमें योगी के व्यक्तिगत विरोधी भी हैं। उन्होंने माना है कि भाजपा की हार की वजह योगी नहीं है, ये बात मानी।
और कमियां बताई हैं योगी विरोधियों ने भी कि भाजपा की हार के, और अगर योगी को उसमें या कुछ भी डिस्टर्ब किया जाता है, यदि योगी ना होते तो ये भी सीटें ना आती, तब भाजपा की बहुत बुरी स्थिति होती। भाजपा के सीटें जो हैं वो 4-5 के बीच में आती। ये आया है मंडल की रिपोर्ट में। दूसरी आपको बता रहे हैं कि स्पष्ट ये कह दिया गया है कि कोई अफवाह नहीं उड़ाएगा और इस अफवाह पे कोई भरोसा न करे। योगी चीफ मिनिस्टर थे, योगी चीफ मिनिस्टर हैं और योगी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।